एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है देखिए, आप घड़ी में बज गए हैं 6 और प्रचार खत्म हो गया है। साथ ही साथ 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, उसके लिए आज प्रचार खत्म हो गया है। यूपी की बात करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर आज प्रचार थम गया है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी क्योंकि वोटिंग होनी है 14 फरवरी को, वहां पर भी प्रचार थम चुका है। 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम चुका है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अब 6 बज चुके हैं और प्रचार खत्म हो गया है दूसरे चरण के लिए। तो वापस लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वीआईपी सीट की। उत्तराखंड की वीआईपी सीट नंबर 6 है चौबट्टा खाल और इस सीट से धामी सरकार में मंत्री हैं सतपाल महाराज और कांग्रेस की ओर से यहां से केसर सिंह नेगी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने दिग्मोहन नेगी पर अपना दांव चला है। वीआईपी सीट नंबर 6 सतपाल महाराज यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, धामी सरकार में मंत्री हैं और इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है क्योंकि सतपाल महाराज जो धामी सरकार में मंत्री हैं उनको उतारा गया है चौबट्टा खाल से। और मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुनील, आप क्या देख पा रहे हैं सतपाल महाराज को लेकर? क्या सतपाल महाराज अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे और श्रीनगर जो माफ कीजिए चौबट्टा खाल की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट डालने जा रही है? तो सुनील मेरे सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन अनुपम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, आप क्या देख रहे हैं इस सीट पर चौबट्टा खाल पर कितना खड़ा मुकाबला? सतपाल महाराज यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है मनु, क्योंकि देख जी, तो हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम वीआईपी सीट का महासंग्राम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और वीआईपी सीट नंबर 6 चौबट्टा खाल इसलिए क्योंकि यहां से धामी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज चुनावी मैदान में है। केसर सिंह नेगी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनसे उनका मुकाबला है। आम आदमी पार्टी भी अपना दांव यहां पर खेल रही है, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है और उनके उम्मीदवार है दिग्मोहन नेगी। और अनुपम जी, आप बताइए कि कितनी टफ फाइट दे पाएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार केसर सिंह नेगी सतपाल महाराज को इस सीट पर? जी अनुपम जी, आवाज आ रही है? जी मनु, मुझे मिल रही है। आपको मैं दिख पा रहा हूँ? थोड़ा फ्रीज हो गया था मेरा सिग्नल। जी जी, आप बताइए, हम चौबट्टा खाल की चर्चा कर रहे हैं। आपका जो सवाल था चौबट्टा खाल में, देखिए मुकाबला वहां भी बहुत कड़ा है। कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो है तो पहले बार लड़ने वाले, वो फर्स्ट टाइम आए हैं इस बार चुनावी समर में। लेकिन कांग्रेस ने जो सबसे वहां पर एक मैनेजमेंट का मजबूत काम किया है, जितने उनके बागी उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस ने बड़ी अच्छी तरह मैनेज करा है और सबको पीछे लगाया है। इसलिए वहां मुकाबला बड़ा क्लोज है, बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस का जो सीट शुरू में सतपाल महाराज के पक्ष में एक तरफा जाते हुए लग रही थी, वो चुनाव आते आते लग रहा है कि वहां कड़े मुकाबले में फंसी है और आमने सामने का मुकाबला है दोनों पार्टियों में। बिल्कुल बिल्कुल, तो चौबट्टा खाल पर आमने सामने का मुकाबला देख रहे हैं। अनुपम त्रिवेदी जी ने हमें ये जानकारी दी है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, वीआईपी सीट नंबर 7 7वीं हमारी वीआईपी सीट है हरिद्वार शहर। यहां बीजेपी के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में है, तो कांग्रेस से इनको टक्कर देने के लिए उतारा है सतपाल ब्रह्मचारी को। आम आदमी पार्टी ने संजय सैनी को मैदान में रखा है। लेकिन ये वीआईपी सीट क्यों है ये हम आपको बता देते हैं। हरिद्वार शहर वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां से खुद मैदान में है, मदन कौशिक। यहां पर चुनावी दांव इन पर खेला गया है। हरिद्वार शहर में मदन कौशिक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसीलिए ये सीट यहां पर वीआईपी हो जाती है क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष खुद यहां से मैदान में है। और हरिद्वार का अगर पॉलिटिकल जियोग्राफी और 2017 और 2012 के नतीजे में आपको समझाती हूं कि 2017 में क्या स्थिति रही थी, हरिद्वार जो जिला है यहां पर क्या स्थिति रही है बीजेपी की। हरिद्वार में 2017 में क्या स्थिति थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने विशेष इंतजाम अपने दर्शकों के लिए किया है चुनाव के मद्देनजर। आप देखिए हरिद्वार में 11 सीटें हैं और 11 में से बीजेपी के पास हैं 8 सीटें फिलहाल बीजेपी ने कब्जाई हुई हैं। यहां पर वोट शेयर है 43.54%, यहां पर वोट शेयर है।
कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं, 31.44% इनका वोट शेयर है 2017 का। वहीं एक बार 2012 में भी देख लेते हैं। 2012 में आप देखिए यहां पर काफी ठीक ठाक स्थिति है 2012 में भी बीजेपी की। आप देखिए 11 में से 5 सीटें बीजेपी ने यहां पे कब्जाई हुई हैं 28.56% के साथ, और कांग्रेस यहां पर 3 सीटें जीती हुई है 29.23%, जबकि अन्य के खाते में 2012 में गई थी यहां पर सीटें, 3 सीटें अन्य के खाते में है 42.21% वोट शेयर के साथ। तो 2012 और 2017 के नतीजे हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। उससे आप देखिए कि बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में 2017 में है, लेकिन 2012 में भी इस सीट पर कम से कम इस पूरे जिले में हरिद्वार में ठीक ठाक स्थिति। और मेरे सहयोगी पुलकित जुड़े हुए हैं, पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, आप क्या समझ रहे हैं? तो हमने अब दिखाया है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी दिखा दी हरिद्वार की पूरी, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करते हैं मदन कौशिक की सीट की, तो आप क्या देख पा रहे हैं? मुकाबला टफ है या निकाल लेंगे सीट? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हरिद्वार सीट की यदि बात करें तो मुकाबला यहाँ पर टफ है और टक्कर कांटे की बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के बीच। जैसा कि सब जानते हैं कि जो मदन कौशिक हैं वो 4 बार के बीजेपी से विधायक हरिद्वार से रह चुके हैं और अब 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो इस बार प्रत्याशी उतारे हैं, जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो उनको चुनाव में कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और सभी इस बात को मानकर चल रहे हैं। जो जानकार है वो भी ये लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की है और जो चुनाव के जो नतीजे होंगे, जो हार जीत का जो अंतर होगा, वो बेहद कम ही वोटों का रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो 2017 के चुनावों में जो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने उतारा था, तो क्योंकि वो जमीनी तौर पर इतने जाने माने नेता यहाँ पर हरिद्वार में नहीं है। ठीक है पुलकित। अनुपम जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, आप आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक है या कांग्रेस का नुकसान करेगी? डिपेंड करता है मनु, सीट टू सीट। कहीं पे देखिए, कहीं पे जैसे आम आदमी पार्टी से ज्यादा, क्योंकि पार्टी का ऐसा कोई कैडर नहीं है और इस स्टेट में पहले बार चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर कैडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट। तो आम आदमी पार्टी के कहीं कहीं जहां पर कैंडिडेट मजबूत हैं वो जरूर डेंट पहुंचा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के वोट काट रहे हैं, वो कहीं कहीं बीजेपी के भी वोट काट रहे हैं। हरिद्वार सीट की अगर पर्टिकुलरली जैसे अभी आप बात कर रही थी, वहां तो आम आदमी पार्टी का इतना मजबूत फैक्टर नहीं है, लेकिन कई अन्य सीटों पर, जैसे गंगोत्री उत्तरकाशी की सीट, जहां से उनके पार्टी के प्रत्याशी जो हैं कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक वहां टक्कर दे रहे हैं। सीट निकलेगी नहीं निकलेगी वो बात की बात है, लेकिन वहां जरूर पूरे ट्रायंगल को बना रहे हैं। टफ फाइट। ठीक है, वीआईपी सीट नंबर 7 पर टफ फाइट है। वीआईपी सीट नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। वीआईपी सीट नंबर 8 है हरिद्वार ग्रामीण। यहां से धामी सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और कांग्रेस की ओर से अनुपमा रावत यहां पर मैदान में है और आम आदमी पार्टी ने यहां पर नरेश शर्मा पर भरोसा जताया है। तो ये सीट वीआईपी क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। ये सीट हरिद्वार ग्रामीण इसीलिए यहां पर ये वीआईपी हो जाती है क्योंकि धामी सरकार में मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद। और अनुपम जी, आपके पास आती हूं, आप ये बताइए कि यहां पे स्वामी यतीश्वरानंद मैदान में है, लेकिन साथ ही साथ उनका मुकाबला है हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से। देखिए, बिल्कुल 2017 में यहां से खुद हरीश रावत चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे, और इस बार वो नहीं है, उनकी बेटी है। और हरीश रावत वहां बार बार आए हैं और उन्होंने एक सिंपैथी वोट की गुजारिश करी है, लेकिन ये सीट भी कड़े मुकाबले में है। और जिस आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की अभी हम बात कर रहे थे, जो नरेश शर्मा कैंडिडेट हैं, वो मजेदार तथ्य यह है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उनके रिश्तेदार हैं, तो वहां वो फैक्टर कितना मजबूत होगा, कितने वोट काटेंगे, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ भी क्लोज फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की वीआईपी सीटों के बारे में, सारी चीजें डिटेल में अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हम खास शो में चर्चा कर रहे हैं वीआईपी सीट की, उत्तराखंड की सीट नंबर 9 जो वीआईपी है वो है चक्राता। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राम शरण नौटियाल और कांग्रेस से उनको टक्कर देते नजर आएंगे प्रीतम सिंह यहां पर मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां पर दर्शन डोभाल पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सीट इसलिए वीआईपी हो जाती है, यहाँ की
क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह यहां पर मैदान में हैं और उनको टक्कर देते यहां पर नजर आएंगे। जुबिन नौटियाल के पिताजी राम शरण नौटियाल यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ये वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह मैदान में है। और इस सीट की पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है वो हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। ये जो सीट है चक्राता, ये आती है देहरादून जिले में। देहरादून जिले में फिलहाल क्या स्थिति है कांग्रेस की और साथ ही साथ यहां पर बीजेपी की, देहरादून में क्या स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं 2017 के रिजल्ट के जरिए। ये देखिए 2017 का रिजल्ट आ गया। देहरादून में सीटें हैं 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से बीजेपी के पास फिलहाल 9 सीटें हैं। 9 में से 52.28% यहां पर वोट शेयर है बीजेपी का। कांग्रेस के पास यहां पर एक सीटें है 35.12% यहां पर वोट शेयर के साथ। 2012 का भी जल्दी से आंकड़ा मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा देती हूं। 2012 में तो बंटवारा हो गया था। 2012 में 5 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 कांग्रेस के पास थी। 2017 में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की देहरादून में खास तौर पर, और 9 सीटों के साथ यहां पर कब्जा जमाए हुए है बीजेपी, और साथ ही साथ एक सीट यहां पर कांग्रेस के पास है। तो ये हमने पॉलिटिकल जियोग्राफी आपको समझाई है देहरादून की कि यहां पर देहरादून में क्या स्थिति है बीजेपी की। फिलहाल यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मेरी सहयोगी भारती सकलानी जुड़ी हुई हैं। भारती, आप जरा बताइए चक्राता को लेकर, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जुबिन नौटियाल लगातार अपने पिताजी के लिए यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो प्रीतम सिंह को टक्कर दे पाएंगे राम शरण नौटियाल? देखिए, बहुत कड़ा मुकाबला है इस सीट की। अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का गढ़ ये सीट कही जाती है क्योंकि प्रीतम सिंह के जो पिता रहे हैं गुलाब सिंह, उनका काफ़ी स्ट्रांग बैकग्राउंड यहां पर रहा है और प्रीतम सिंह की मजबूत पकड़ इस सीट पर कही जाती है। लेकिन इस बार दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है मनु, जैसा आपने बताया, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल, उनको बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी अपना बनाया है और वो आज जब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था, डोर टू डोर कैंपेन, और लगातार जुबिन भी यहीं पर डटे हुए थे, अपने पिता के लिए वोट मांग रहे थे। हमने देखा किस तरीके से वो यहाँ पर जब बाजार में जा रहे थे या डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों की गुजारिश पर वहां पर गीत भी गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरीके से लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पर बीजेपी ने पूरा दमखम अपना लगाया, लेकिन पूरा दमखम लगाया हुआ है। भारती, अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, आपका आकलन क्या कह रहा है कि देखिए जुबिन नौटियाल सेलिब्रिटी है, लगातार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, खुद प्रचार कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए, लेकिन प्रीतम सिंह एक बड़ा चेहरा और कांग्रेस का गढ़ भी रही है चक्राता। मनु, देखिए जो चक्राता सीट का समीकरण है वो पार्टी से ज्यादा वहां पर व्यक्तित्व हावी रहा है शुरू से। वहां परिवारों की लड़ाई रही है। लेकिन बीजेपी एज अ पार्टी वहां कोई बड़ा मजबूत पार्टी नहीं रही है। 2012 में सिर्फ उनको 2000 वोट मिले थे। वहां पे स्थिति मजबूत हुई 2017 में आके, और इस बार मुकाबला कड़ा जरूर है। मुझे लगता है फिर भी वहां प्रीतम सिंह का थोड़ा सा एज है उस सीट पे। मतलब फाइट है, लेकिन कांग्रेस फिर भी, मुझे अगर आप 20-21 कहेंगे तो कांग्रेस मुझे थोड़ा सा 21 नजर आती है। वजह वही है, मैंने बताया कि पारिवारिक पृष्ठभूमि होना और लगातार एक आप जो 5-6 दशक से एक ही परिवार वहां रहता है, कोई राजनीति करता है, तो उसकी जड़ें काफी गहरी हो जाती हैं। ये एक वजह है, एक फैक्टर मन, इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। ठीक है अनुपम जी, तो चक्राता कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जुबिन नौटियाल दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर कब्जा जमाएगी बीजेपी और खदेड़ देंगे कांग्रेस को। अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है वीआईपी सीट नंबर 10। यहां पे गंगोत्री हमारी अगली सीट है और यहां से बीजेपी की ओर से सुरेश चौहान और कांग्रेस के टिकट पर विजयपाल सचवाण और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल मैदान में, और इसीलिए तो ये सीट वीआईपी है। वीआईपी सीट गंगोत्री कर्नल अजय कोठियाल की वजह से ही इसको हमने वीआईपी रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपना बनाया है। ये गंगोत्री से आते हैं और गंगोत्री की पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है ये हम अपने दर्शकों को समझाते हैं। गंगोत्री जो विधानसभा सीट है ये आती है उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी की 2017 की स्थिति क्या है, साथ ही साथ 2012 की स्थिति उत्तरकाशी की क्या कहती है, यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है चुनाव के लिहाज से कि पिछले परिणाम आखिर क्या कहते हैं। उत्तरकाशी में 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 2 सीटें फिलहाल बीजेपी ने कब्जाई हुई हैं। उनका वोट शेयर है बीजेपी का 40.8
8-9% के साथ बीजेपी का इन सीटों पर कब्जा है। कांग्रेस के पास 1 सीटें हैं, 31.33% यहां पर वोट शेयर रहा है उत्तरकाशी में कांग्रेस का। अन्य का वोट शेयर भी आप देखेंगे तो 27.78%, कुछ वोट्स अन्य को भी गए हैं, हालांकि जीत उनकी नहीं हो पाई है। 2012 का भी आप रिजल्ट देख लीजिए। 2012 में आप देखिए यहां पर पूरा बंटवारा नजर आ रहा है। 2012 में बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 1, तो अन्य के पास 1 यहां पर सीटें रही है। तो 2017 में तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली दूसरी जो सीट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगली वीआईपी सीट हमारी है डीडी हाट। ये है हमारी वीआईपी सीट नंबर 11 डीडी हाट। यहां से बीजेपी के बिशन सिंह चुफाल, कांग्रेस से प्रदीप पाल सिंह और आम आदमी पार्टी की ओर से देवांश सिंह मेहता चुनावी मैदान में है। लेकिन डीडी हाट वीआईपी सीट क्यों है ये समझिए आप। नामी सरकार में मंत्री बिशन सिंह चुफाल यहां से चुनावी मैदान में है, इसीलिए ये सीट वीआईपी हो जाती है। और हम मेरे सहयोगी विजय वर्धन रुपरेती लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आप बताइए जरा, डीडी हाट में इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर यहां पर वोट पड़ने वाला है, बिशन सिंह चुफाल की क्या स्थिति? जी मनु, मैं आपको बताऊं, डीडी हाट एक ऐसी विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले की जहां पर मुकाबला आमने सामने न होकर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर हम 2017 की बात करें तो बिशन सिंह चुफाल तकरीबन 1700 वोट से बमुश्किल वहां पर जीत पाए थे। और उसके बाद जो भाजपा के बागी थे पिछले बार किशन भंडारी, वो तकरीबन 15,500 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और 15,000 के आसपास वोट लेकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे। तो आप ये मान सकते हैं कि पहले और तीसरे के बीच 2,500 वोटों का वहां पर अंतर था। और इस बार भी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय किशन भंडारी यहां पर मैदान में, मुकाबला कड़ा है। और यह कह पाना बहुत कठिन है कि यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी, कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह निर्दलीय किशन भंडारी यहां पर उनको जीत मिलेगी, क्योंकि अलग अलग पॉकेट में अलग अलग कैंडिडेट वहां पर अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मुकाबला कड़ा देख रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। टफ फाइट डीडी हाट पर दिखाई दे रही है। तमाम सीटों का जो वीआईपी सीट है वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस में क्या बढ़त कौन बना पाएगा, इसी पर हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आपका ही मत जाइए।